Assalamu alaikum everyone. So we are starting our today's Dawn newspaper, December 12, 2024. Shadow President in search of growth. What the smoke said. So these are the opinions that today we have. We will discuss about, I believe this one. I have already opened it in here. So, Shadow President. So, the Greek king Corsius has been reincarcerated. वो कह रहे हैं ग्रीक किंग कोई कोर्सियस था जिसका दूसरा जन्म हुआ है इन प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प को वो इससे मिला रहे हैं, एक्सेप्ट दैट इन ट्रम्प केस, जबकि वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि ट्रम्प केस का जो मुख्तलिफ चीज़ है ट्रम्प के अंदर, वो ये है कि एवरी फ्रेंड ही टचेस कैरीज $1 बिलियन टैग, कि उसके हर दोस्त के पास $1 बिलियन रुपीस हैं, डॉलर्स हैं, मनी है। सो लैरी एलिसन की बात करनी हो, कह रहे हैं द को फाउंडर ऑफ ओरेकल, जो कि उसने ओरेकल बनाया था, को फाउंडर था उसका, और डेविड सैक्स हु इज टू बी his chair of the president's council of advisor on science and technology, जो कि अब इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काउंसिल एडवाइजर बनेगा प्रेसिडेंट का, डेविड सैक वो भी, और जेरेड आइजक मैन एज हिज हेड ऑफ यूएस स्पेस एजेंसी नासा का, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर बनेगा, वो आइजक स्पेसमैन है। वो भी ये सारे के सारे एंड द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, और दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क, ये सारे ट्रम्प की काबीना या उसकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये दोबारा से एक ग्रीक किंग की तरह ये डोनाल्ड ट्रम्प वापस आया है। मस्क हैज disclosed that he invested 277 million, the highest contribution ever in US electoral politics, to help Trump win the presidency this year. सो मस्क ने इस बात का दावा किया कि उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, 277 मिलियन, ताकि ट्रम्प जीत सके। सो उसके अपने भी स्टेक्स होंगे इसमें। For that, Trump has rewarded him with a new development of government efficiency, जिसके लिए ट्रम्प ने इसको रिवार्ड किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में उसको एक एलोन मस्क को रखा गया है। मस्क एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी दिया गया है, वो ट्रम्प ने दिया है एलोन मस्क को। तो मस्क एंड अनदर बिलियनियर विवेक रामास्वामी have been tasked by Trump to dismantle government bureaucracy, slash excess regulation, cut wasteful expenditure and restructure the federal agencies. और ट्रम्प ने इन्हें कहा है कि इसको मस्क को, इलोन मस्क को और विवेक रामास्वामी को, कि आप गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है इसको चेंज करें, स्लैश द एक्सेस रेगुलेशन, जितने भी ज़्यादातर रेगुलेशंस हैं उसको चेंज करें, और वेस्ट एक्सपेंडिचर को कट करें, रीस्ट्रक्चर करें फेडरल एजेंसीज को। Who is this man who shadowed Trump, who some suspect is American alternate president? वो कह रहे हैं ये कौन सा आदमी है जिसको हम अमेरिका का, ट्रम्प के पीछे जो काम कर रहा है, इसको हम ट्रम्प का शैडो कह रहे हैं। असल प्रेसिडेंट वो है और ट्रम्प उसका एक जस्ट pawn है, Trump is a pawn of him. So, to understand the phenomena that is Elon Musk, one should read Walter Isaacson unvarnished biography of him, published in 2003. कह रहे हैं इस बात को समझने के लिए आपको एलोन मस्क की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, जो कि उसने ओरिजिनली 2003 में पब्लिश की थी। खुद ही हु इज़ दिस मैन हु शैडो ट्रम्प, वो कौन सा आदमी है जो ट्रम्प का शैडो है, ठीक है, फॉलो कर रहा है ट्रम्प को। एज अ चाइल्ड Musk was bullied mercilessly by his martinet father and callous classmate in the school playground. जो कह रहे हैं जब चाइल्ड था एलोन मस्क तो वो बहुत ज़्यादा बुली किया गया था अपने फादर से और अपने क्लासमेट से। डिसिप्लिनरी फादर था और उसके जो इमोशनली हार्डेंड हैविंग कैलस अनफीलिंग क्लास फेलो थे, सारे उसको बुली करते थे। मस्ट एस्पायर टू मेक द वर्ल्ड हिज ओन प्लेग्राउंड,
मस्क ने कोशिश की कि वो वर्ल्ड को अपने तरीके से, दुनिया को अपना के तरीके से प्लेग्राउंड बनाए। अ वर्ल्ड वाइड वाज नॉट इनफ, अ वर्ल्ड व्यू वाज नॉट इनफ। जो दुनिया उसको सिखाती थी वो उसके लिए काफ़ी नहीं था। मस्क हैज़ अ लॉफ्टियर कॉस्मिक व्यू। जो उसके ख़यालात थे मस्क के, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, यूनिवर्स टाइप के थे, यूनिवर्स से भी ज़्यादा बड़े थे। और आइडियोलॉजीज़ उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी दुनिया से। सो द फर्स्ट टू सी अ फ्यूचर इन प्राइवेटली फंडेड रॉकेट, वो पहला बंदा है जिसने फ्यूचर देखा था प्राइवेटली फंडेड रॉकेट्स में। मस्क एस्टैब्लिश स्पेसएक्स, उसने स्पेसएक्स बनाया विद इन 2 years ऑफ इट्स फाउंडिंग। अपने बनाने के 2 साल बाद अपने मस्क फेस्ड बैंकरप्सी, और स्पेसएक्स बनाने के 2 साल बाद वो बैंकरप्ट हो गया। डिस्पाइट दिस सेटबैक ही रिकवर्ड एंड सॉ स्पेसएक्स बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट रॉकेट कंपनी इन द वर्ल्ड। और इसके बावजूद वो उसने दोबारा से सेटबैक को अपनी मोटिवेशन लेके दोबारा से अपनी कंपनी को रीग्रो किया और द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट रॉकेट कंपनी बनाया, आउटस्ट्रिपिंग द नासा। नासा को भी पीछे छोड़ दिया। द गोल ऑफ स्पेसएक्स, मस्क सेज, वो कह रहे हैं स्पेसएक्स का जो गोल है, अकॉर्डिंग टू एलोन मस्क, इज टू बिल्ड द टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू मेक लाइफ मल्टी प्लानिटरी। वो कह रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि हम दूसरे प्लैनेट्स में भी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द 4 billion year history अर्थ of Earth that it's possible to realize that goal to send humanity to Mars, the best destination to begin making life multiplanetary। वो कह रहे हैं ये 4 billion year history में पहली दफ़ा है कि कोई ह्यूमैनिटी मार्स में भेजने के लिए इस तरह की एक मल्टीप्लानेटरी लाइफ की डेस्टिनेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। So Musk dreamed of electric cars designed to reduce the pollution। Pollution को खत्म करने के लिए उसने इलेक्ट्रिक कार डिजाइन की। On a social date, his first question of his female escort was, "Do you think of electric cars?" तो मस्क ड्रीम्ड ऑफ, उसने कहा कि इलेक्ट्रिक कार का उसका ये ख्वाब था कि वो इलेक्ट्रिक कार बनाए, रिड्यूस करे पोल्यूशन कम करें। ऑन अ सोशल डेट, हिज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिज फीमेल स्कॉट, जो उनकी एक खातून साथी थी, उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचते हैं। मस्क डिड नथिंग बट in June 2021 his Tesla Model 3 become the first electric car to sell 1 million units globally। पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसने मिलियन यूनिट्स ग्लोबली सेल किए हैं। इन 2023 इट्स मॉडल वाई was the best-selling vehicle of any kind globally. In January 2024, the Model Y became the best-selling electric vehicle in history. Tesla penetrated the hermetic चाइनीज मार्केट। अब चाइनीज मार्केट के अंदर टेस्ला ने एंट्रेंस दी है अपनी, प्रोड्यूसिंग इट्स फर्स्ट कार इन 2019। पहली कार 2019 में बनाई थी। विद इन 2 years चाइना प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ टेस्लाज व्हीकल वर्ल्ड वाइड। चाइना ने 2 साल के अंदर अंदर टेस्ला के ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स खुद बनाना शुरू कर दिए। बाय 2021 टेस्ला वॉज वर्थ 1 ट्रिलियन, मोर देन टोयोटा, वॉक्सवैगन, डेमलर, फोर्ड एंड जनरल मोटर्स कंबाइंड। कह रहे हैं 2021 में के वक्त तक टेस्ला ने इन सब को पीछे छोड़ दिया। $1 ट्रिलियन के अपने बना लिए थे एसेट्स। और टोयोटा, वॉक्सवैगन, डेलमर, फोर्ड, जनरल मोटर्स को सबको मिलाकर वो पीछे छोड़ दिया था। बाय 2020 मस्क हैड बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और 2020 तक ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान हो गया। ही इज नाउ वर्थ 355 बिलियन with 10 billion cash in his pocket। He made a bid for the hugely popular social networking service Twitter। और 10 बिलियन को के थ्रू 10 बिलियन की बिड लगा के उसने ट्विटर को खरीदा 2020 में, एक्वायरिंग इट इन 2022 फॉर 44 बिलियन। और 44 बिलियन में इन्होंने 2022 में इसको खरीद लिया। हिज स्टेटेड गोल वाज टू प्रमोट फ्री स्पीच ऑन द प्लेटफॉर्म। इनका गोल तो ये था कि वो फ्री स्पीच को प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करेंगे। सम क्रिटिक्स कंटेंट दैट since this his acquisitions, the platform has enabled the increased spread of disinformation and hate speech। Since Musk takeover, global usage of Twitter has declined by approximately 15%। तो जब से उसने ये ट्विटर खरीदा है, कि उसका मकसद तो ये था कि हम
प्रमोट करेंगे फ्री स्पीच को, लेकिन हेटेड और बहुत डिस इन्फॉर्मेशन फैली है इसकी हेट स्पीच की वजह से, और 15% लोगों ने छोड़ दिया ट्विटर को यूज़ करना। ड्यूरिंग द बैटल फॉर इट्स एक्विजिशन वन ऑफ हिज ट्रूएस्ट फ्रेंड, वो कह रहे हैं इस बैटल के इसी दौरान, इसी जंग के दौरान, ड्यूरिंग उनका जो सबसे अच्छा दोस्त था पाकिस्तानी नवेद फारूक आस्क्ड हिम, एक पाकिस्तानी नवेद फारूक ने उनसे पूछा, व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं? मस्क रिप्लाई दैट ही वांटेड टू यूनिफाई कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वो चाह रहे हैं वो एक ही कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में फैले, एडिंग दैट इट वुड प्रोबेबली टेक हिम 5 years टू टर्न ट्विटर अराउंड। कह रहे हैं इन्हें 5 साल लगेंगे कि ट्विटर को दोबारा से रिवाइव करने में। US government employees who want to know what to expect from Musk's proposed Department of Government Efficiency should read Isaacson's book। वो कह रहे हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि इलॉन मस्क अपने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में अपने ओहदे पे लग के क्या काम करना चाहेंगे, वो आइजैक्सन की बुक पढ़े। ही डिस्क्राइब्स मस्क अटैक ऑन ट्विटर्स ओबीस मैनेजमेंट एज ब्लड बाथ। वो कह रहे हैं कि मस्क ने जो ट्विटर की मैनेजमेंट थी उसको एक ब्लड बाथ कहा गया है। About half of the companies employ worldwide, and close to 90% of the infrastructure team were let go। वो कह रहे हैं half of the companies employ worldwide जो थे वो और 90% of the infrastructure team were let go, उसने निकाल दिया। He also fired those most responsible for the overstuffing the human resource manager। उन्होंने इवन के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर था जिसने ओवर स्टाफिंग की हुई थी ट्विटर के अंदर, उसको भी निकाल दिया है ट्रम्प ये इलोन मस्क ने ट्विटर में से। वन इज रिमाइंडेड ऑफ द ब्रूटल मेथड ऑफ एन अर्लियर हैचेट मैन। वो कह रहे हैं कि इसको हम हैचेट मैन कह सकते हैं। A small axe with the short handle, hatchet means. So one is reminded of the brutal method of an hatchet man, कि ये तो एक तरह से बहुत जालिमाना रवैया लग रहा है। डॉक्टर बुचर बीचिंग whom ब्रिटिश पीएम हैरोल्ड मैकमिलन appointed in the 1960s to cure the chronically sick British railways। सो वो कह रहे हैं कि अपनी सिख ब्रिटिश रेलवेज को करने के लिए पीएम हैरोल्ड मैकमिलन ने एक हैचेटमैन को अपॉइंट किया था इस तरह के ही मेथड करने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए। ट्रम्प हैज सराउंडेड हिमसेल्फ विद अ नंबर ऑफ बिलियनियर। ट्रम्प ने अपने आप को बिलियनियर्स अमीर तरीन लोगों के दरमियान घेर के रखा हुआ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट आर मोर एब्सटिमियस। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ों से, इस तरह की अपने आप को बचा के रख रही है इस तरह की इंटेलिजेंस से। दे मेक टू डू विद ओनली वन property tycoon whose housing projects straddle the country। सो उनके ताल्लुका सिर्फ एक प्रॉपर्टी टाइकून से है जिसकी हाउसिंग प्रोजेक्ट ने कंट्री को स्ट्रेडल किया हुआ है। ठीक है। or even before Trump assumes office in January 2025, a crisis in Syria awaits him। कि अब उसके ऑफिस संभालने से पहले ट्रम्प के सीरिया में एक क्राइसिस शुरू हो गया है, उनकी गवर्नमेंट आउस्टेड हो गई है। The 53-year-old Assad's dynasty, Hafez, and then his son Bashar has been swept away as swiftly as the Shah of Iran was removed in January 1979। जैसे 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया था और शाह ऑफ ईरान को हटाया गया था, उसी तरह वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी असद डायनेस्टी को ख़त्म किया गया है सीरिया में, किया जा रहा है और उसी इजीली। यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर कुड नॉट ऑफर सेंक्चुअरी टू द शाह। ना जो जिमी कार्टर था उस वक्त का प्रेसिडेंट, उसने सेंचुरी नहीं दी थी शाह को। वंस अमेरिका स्ट्रोगन चलाई, जो कि कभी किसी ज़माने में अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय था, दोस्त था। ही डाइड फ्रेंडलेस इन इजिप्ट। वो बिल्कुल बेयारो मददगार इजिप्ट में मारा गया। अब इजिप्ट में जाके फोत हुआ क्योंकि इन लोगों ने इसको सेंचुरी पनाह नहीं प्रोवाइड की थी। सीरिया बशर अल असद इज लकीयर। वो कह रहे हैं सीरिया का जो बशर अल असद है, जो असद डायनेस्टी का अभी उनका जो प्रेसिडेंट था,
उसको वो तो फिर भी अच्छा रह गया है। हिज बेनिफेक्टर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हैज ग्रांटेड हिम असाइलम, रशिया ने उसको असाइलम दे दिया टू लिव एंड डाई इन मॉस्को, मॉस्को में जीने मरने के लिए। खैर, हैड बशर ही बीन अ यूएस स्टूज लाइक द एडहेसिव यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, वो कह रहे हैं अगर ये यूएस का एक प्यादा होता, एक उनका काम करने वाला होता, like जैसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की था, ट्रम्प वुड हैव अरेंज्ड फॉर बशर टू बी गिवन अ वन वे टिकट टू ऑन अ मस्क रॉकेट टू मार्स। वो कह रहे हैं अगर ये ट्रम्प का कोई जानने वाला है, ट्रम्प का कोई साथी होता तो उसको वन वे टिकट मार्स का कब का मिल चुका होता। सो दैट्स हाउ international politics is going on in Pakistan. If you want notes according to the of the newspaper, according their important words and what information we are getting from the newspaper, then please contact me. I will give you these newspaper and comment on the video below, so I will give you and provide you with that after your after you asking for it.